हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे मैथ्स सुपर टेट में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी वर्ग की भुजा मापने में 20% अधिक मापने की त्रुटि हो जाने पर इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसे आप दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है, यहाँ पर कहा है कि 20%, 20/100 कर लीजिए। प्रतिशत कितने का होता है, 100 का, बटे में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/5। अब यहाँ पर भुजा मापी गई है तो भुजा यहाँ पर कितनी है, भुजा यहाँ पर 5 है। वास्तविक भुजा यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5। वास्तविक यहाँ पर वास्तविक है, यहाँ पर भुजा लिख लीजिए और यहाँ पर क्षेत्रफल लिख लीजिए। भुजा कितनी है, 5 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर कहा है कि 20% अधिक। पहले कितनी भुजा थी, 5 थी, बाद में कितनी हो जाएगी, 6 भुजा। यहाँ पर नई भुजा कितनी हो जाएगी, 6। तो यहाँ पर नया मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी। और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अंतर यहाँ पर कितने का आ रहा है, 11 का अंतर आ रहा। अंतर यहाँ पर 11 का आ रहा है। कितना बढ़ा है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में 25, बटे में कितना हो जाएगा, 25 गुणे में 100 हो जाएगा। 25 चक्कू 100, 11 चौक 44। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, 44%। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% कमी कर देने पर क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वृद्धि कहा है तो ये क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर कमी कहा है तो ये माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस होता है। 25 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 बटे में 100 हो जाएगा। ये 25 कट जाएगा, 25 और यहाँ पे 25 से कम 25, 25 चक्कू 100। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -25 बटे में 4 हो जाएगा। 4 छंग 24, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6.25% की कमी होगी। कमी आपको कैसे पता करना है कि कमी हो रही, तो यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये कमी इंडिकेट करता है। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 2 है, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कहा है कि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हुई है। 25/100 कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100। यहाँ पर आप लंबाई और यहाँ पर चौड़ाई लिख लीजिए। यहाँ पर आपको वास्तविक लिख लेना है, वास्तविक, और यहाँ पर नया लिख लेना है। ठीक है, वास्तविक लंबाई कितनी है, 4 है। वृद्धि यहाँ पर कहा है तो नया यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर कमी कहा है तो वास्तविक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कमी कहा है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चुक्कू 16 और 3 पच्चे 15। ठीक है, अंतर यहाँ पर कितने का है, 1 का अंतर है। 1/16 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25/4। आपका आंसर दूसरा सही है, 25/4। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6.25% कमी आ जाएगा। यही आपका आंसर है। कमी इसमें कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पर कमी होगी। नेक्स्ट है, रमन के वेतन में 60% की कटौती कर दी गई। घटे हुए वेतन में 60% वृद्धि कर दी गई। राम को कितनी हानि हुई है। यहाँ पर बताना है कितनी हानि हुई है। पहले क्या किया है, 60% की कटौती की गई है। इसके बाद में घटे हुए वेतन में 60% की वृद्धि कर दी गई है। तो कटौती और वृद्धि, इसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। ट्रिक लगाएंगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि कटौती की गई है, माइनस हो जाएगा।
-60% होगा, ठीक, -60। और यहाँ पर क्या कहा है कि घटे हुए वेतन में 60% वृद्धि की गई है, तो यहाँ पर प्लस कर दे, यहाँ पर 60 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 गुणे 60 बटे में 100 हो जाएगा। ना समझ में आए आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 छक 36, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, -36%। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 8% से बढ़कर 10% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहे, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत घटोतरी हुई है। अब यहाँ पर बताना है कितने प्रतिशत घाटा हुआ है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 8% से बढ़कर 10% होने पर भी जो दलाल की आय है वह अपरिवर्तित रही है। इस आय में कोई भी परिवर्तन जब ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, 10 - 8 बटे 10 गुणे 100 कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बटे 10 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कट हो जाएगा और यहाँ पर 10 दूना 20। आपका आंसर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, फिफ्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक नगर की जनसंख्या 8000 है। यदि पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, 10% पहले वर्ष के लिए है, 10 बटे यहाँ पर 100 कर लीजिए, 0 से 0 कट हो जाएगा, 1 बटे 10। पहले वर्ष कितनी है 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, पहले 10 से बाद में क्या हो जाएगा 11। यहाँ पर कहा है 20%, 20 बटे 100 कर लीजिए, 0 से 0 कट हो जाएगा, 1 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है कि दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और दूसरे वर्ष कितनी हो जाएगी 5 है तो 6 हो जाएगी। अब इसका आपस में गुणा करना है, गुणा करिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 पचे 50 और 11 छंग 66। पहले वर्ष का ये है, ठीक है, ये पहले वर्ष का है और ये दूसरे वर्ष का है। यहाँ पर क्या कहा है कि जनसंख्या है, मतलब यहाँ पर पहले वर्ष की बात की गई है तो 50 की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है, 8000 है, 0 से 0 कट कर दें, 16 पंचे 80, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 160। 160 का गुणा 66 में करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 छक्का 96 का 6 हो जाएगा और 9 बचेगा, 16 छक्का 96 और 9 6 15 105, कितना हो जाएगा 105 और 1 0, 10,560। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12 सही 1/2% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 420 रुपये बच जाते हैं, तो व्यक्ति का वेतन क्या होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर 420 लिख लेना है, 420 गुणे यहाँ पर कितना है 12 सही 1/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। 2 जगह वेतन खर्च हो रहा है, शिक्षा पर, दूसरा अन्य मदों पर, तो 2 जगह आप सबसे पहले इस प्रकार से 100 लिख लीजिए। बटे में क्या करना है 100 से घटा देना है 1 बाई 1 करके, 25/2 घटा देना है 25/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको 25 घटा देना है, 100 माइनस 25, यहाँ पर कितना बचेगा देखिए 420। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 से 25 निकालेंगे तो 175 बचेगा, ठीक है। 100/175 गुणे में 2 हो जाएगा और यहाँ पर 100 बटे में कितना हो जाएगा 75। 25 चक्कू 100, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 25 सते 175, 7 छंग 42, 60 हो जाएगा। 3 से इसे कट करें, 3 दूनी 6 20, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 गुणे 4 गुणे 4। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 भी है, ठीक है, यहाँ पर 2 भी है। तो 4 चक्कू 16 दूना 32 दूना 64, यहाँ पर कितना हो जाएगा 640 रुपये,
दूसरा आंसर यहाँ पर सही है 640 रुपए। नेक्स्ट है ब्रजेश अपने मासिक वेतन का 20% दवा पर, ध्यान रखिएगा 20% दवा पर, 100 ऊपर लिखेंगे, 100 माइनस 20 कर देंगे, गुणे का साइन करिए, शेष का 25%, 100 गुणे में 100 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 100 माइनस 25, गुणा करिए, शेष का 30%, गुणे में 100 बटे में 100 माइनस 30। ठीक है, इतना खर्च करने के बाद उसके पास 2100 रुपये शेष बचते हैं, तो यहाँ पर आप 2100 रुपये लिख लीजिए। 2100 गुणे यहाँ पर कितना है 80 है, शेष कितना बचेगा 80, 100 बटे 80 गुणे 100 बटे 75 गुणे 100 बटे में कितना हो जाएगा 70, 10 ये दोनों जीरो कट हो जाएंगे, 7 त्रुक 21 कितना बचा 300 यहाँ पर बचा, 25 चक्कू 100, 25 तिया 75, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, अब 2 से इसे कट करें पहले, यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा, अब यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 ये है और गुणे में 50, 100 गुणे 50 कितना हो जाएगा 5 और 3 0, यहाँ पर 5000 हो जाएगा। आपका आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है अशोक के पास जो धनराशि थी उसका 20% उसने मनोज को दिया है। मनोज ने अशोक से मिले धनराशि का 1/4 भाग अमर को दिया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर अशोक के पास धन कितना था, x धन था, x गुणे 20% क्या होता है 1/5 होता है, 1/5 गुणे 1/4 बराबर में, यहाँ पर कहा है कि 200 रुपये टैक्सी ड्राइवर को दिया है, तो 200 रुपये टैक्सी ड्राइवर के पास हो गए और उसके पास 300 रुपये बचे हैं, तो यहाँ पर 300 रुपये हो गए। ठीक है, अशोक के पास कितना धन था ये पूछा गया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा x गुणे 4 पंचे 20, 1/20 बराबर में कितना हो जाएगा 500 और ये जो 20 है इसका गुणा इसमें यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000। आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा 10,000। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।